संत महापुरुष लोग अंतर्यामी होते हैं। ऐसे महापुरुष के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ऐसे महापुरुष के पास हाथ जोड़कर जाना। तद्विद्धि प्रणिपातेन। अहंकार हो सिर पर बिठाकर मत ले जाना। झुको, जो झुकता है, जिनमें विनम्रता है, जिनमें नम्रता है, द पर्सन हु हैज वेरी दैट गुड वेल्थ। व्हाट इज द गुड वेल्थ? वो अच्छी संपत्ति क्या है? तो महापुरुष कहते हैं, फिलोसफर लोग कहते हैं, द गुड वेल्थ इज योर हम्बलनेस। हाउ मच यू आर पोलाइट। कितने पोलाइट हैं, कितना हम्बल हैं, कितना विनम्र हैं। और खास करके जब साधु महात्माओं के पास हम जाएं तो साधु महात्मा के पास जाते ही हाथ जुड़ना चाहिए। भगवान यही कहते हैं गीता में, प्रणिपातेन। और जब पूछना तो विनम्रता से पूछना, परिप्रश्नेन। पूछने में भी विनम्रता होनी चाहिए, परिप्रश्नेन। उनकी प्रदक्षिणा भी करना संभव नहीं हो सके तो उसे प्रणाम करो, प्रणिपातेन। और विनम्रता के साथ प्रणाम करो। कभी कभी लोग एक ही हाथ से बोलते हैं, नमस्कार जी। लोग बोलते हैं नमस्कार। सज्जनों, भगवान कहते हैं कि ऐसे महापुरुष के पास जाओ और तब तुम्हारी विनम्रता देखकर वे क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। और जब वह ज्ञान का उपदेश हम सबों को मिलेगा तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो भगवान इसीलिए संकेत करते हैं कि कर्णधार, ऐसे कर्णधार, सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जोन तरई भवसागर, नर समाज अस्पय, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। इतना सुंदर शरीर पाकर, इतना सुंदर अवसर पाकर अभी स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं। आप अगर स्वस्थ हैं, जो बच्चा बहुत रुग्ण हो जाता है, रोग ग्रसित हो जाता है, तो विद्या अध्ययन भी नहीं कर सकता। अध्ययन नहीं किया तो ऐसी कमाई भी नहीं कर सकता। इसीलिए शरीर स्वस्थ है। सबसे बड़ी बात तो शरीर मनुष्य का मिला है, मानव शरीर, मानव तन। सदगुरु महाराज कहते हैं कि इसे यूं मत बिताइए, दिन बीतत जावे, आयु खुटावे, आयु समाप्त होती जा रही है। भजो भजो प्रभु नाम। सदगुरु महाराज कहते हैं कि यह शरीर क्षण क्षण जा रहा है, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ये बार बार शरीर मिलने वाला नहीं है। मनुष्य शरीर में आकर अगर मनुष्य बने रहे, इफ यू आर ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी इज देयर, देन दैट्स अ गुड थिंग। इफ द ह्यूमैनिटी इज नॉट देयर, देन फाइनली इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड। बहुत बुरा होगा। तब पलटू साहब कहते हैं कि नहीं, मुख राम गाओगे, आगे बड़ा दुख पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, तो मार किसकी पड़ेगी? पकड़ जमदूत मारेगा। जमदूत की मार बहुत पड़ती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि विद्यार्थी हैं तो आप अध्ययन करें, व्यापारी हैं तो व्यापार करें, कृषक हैं तो खेती करें, लेकिन संध्या वंदन भी तो करें, ईश्वर की भक्ति भी तो करें, ध्यान भी तो करें, सत्संग भी तो करें, सदाचार का पालन करें। तभी जीवन की धन्यता है, तभी जीवन की सफलता होगी। और नहीं तो जो मगरूर हैं, जो कभी सुनते नहीं, संत महापुरुषों की वाणी को सुनते नहीं, शास्त्रों की वाणी को सुनते नहीं, तो भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई। उसको दुख होगा, उनको दुख मिलेगा। और दुख कौन चाहता है? अभी मैं थोड़ी देर पहले ही निवेदन कर रहा था कि बीमारी कोई नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति बीमारी नहीं चाहता शरीर में। सज्जनों, इस शरीर को देहम क्या कहा गया? व्याधि मंदिरम।
शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर। इसको व्याधि का भी मंदिर कहा गया है। इसका शिव, इस शरीर को शिव मंदिर भी कहा गया है, इस शरीर को विष्णु मंदिर भी कहा गया है, और इस शरीर को व्याधि का मंदिर भी कहा गया है। भगवान बुद्ध जो महाविष्णु के अवतार थे, आप उनकी जीवनी को पढ़िए। भगवान बुद्ध जैसे इतने सुंदर भगवान बुद्ध का शरीर था कि देवता लोग भी जब भगवान बुद्ध को देखते थे तो अपने शरीर को अपनी तरफ देखकर लज्जित होते थे। भगवान भगवान बुद्ध देखने में बड़े सुंदर थे, भगवान महावीर देखने में बहुत सुंदर थे। भगवान बुद्ध को भी रोग हो गया, मतलब ऐसे शास्त्र नहीं कहा कि शरीरम व्याधि मंदिरम, ऐसे नहीं कह दिया है। तो शरीर में व्याधि होती है, आधी व्याधि इस शरीर को लगता रहता है। इसीलिए सबसे बड़ा जो रोग है भव रोग, उससे छूटने के लिए ध्यान, उससे छूटने के लिए सत्संग, और साथ साथ सदाचार का पालन, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, इसको छोड़कर, और जो अभक्ष्य पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ नहीं है, खाने योग्य नहीं है, मांस मछली अंडा, इन सबों जो निकृष्ट पदार्थ है इसका उपभोग, इसको नहीं खाना चाहिए। यह तो इस मांस मछली अंडा शराब ये क्या है? महापुरुष कहते हैं मांस मछली अंडा यह कुकर को खान है, अब मनुष्य देह क्यों खाए। कबीर साहब कहते हैं मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, राक्षस ढूंढने कहाँ जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं जो मांस खाता है वो प्रत्यक्ष ही राक्षस है। इसीलिए जो अभक्ष्य पदार्थ है उसे त्याग कीजिए, मनुष्य जीवन को पहचानिए। अपने से प्रेम है, मैंने शुरू वहीं से किया था। अगर आप अपने को प्रेम करते हैं, अपना केयर करते हैं, आप अपना केयर करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो दूसरे की भी सेवा कर सकेंगे। तो ऐसा भोजन ना करें जिससे जन्म जन्मांतर का संस्कार बिगड़ जाएगा। सज्जनों, सात्विक आहार लीजिए, सात्विक आहार विहार और सुंदर व्यवहार, और परमात्मा की भक्ति और प्रार्थना करें। जो लोग युक्ति को सीख चुके हैं वे कीजिए, मुस्तैदी के साथ कीजिए, दृढ़ता के साथ कीजिए। जो इस युक्ति को नहीं जानते वे सीख कर ईश्वर की भक्ति करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।